नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। हिंदी का चल रहा है विषय। तो हिंदी बिंदु में इस समय चल रहा है संधियाँ। पिछली क्लास में हमारी जो स्वर संधि के गुण संधि तक बात हो गई थी। तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, और अब हम बात करते हैं वृद्ध संधि पे। ध्यान रखिएगा, 5 भेद संधियों के हैं और ये पांचों भेदों से आपको अवगत कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगली संधि आती है वृद्ध संधि। अब जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, वृद्ध यानी इसका ये मतलब होगा इससे जो भी नया स्वर बनेगा वो दीर्घ यानी बड़ा स्वर बनेगा। वृद्ध स्वर बड़ा स्वर बनेगा। करते हैं, चलिए इसको भी परिभाषित कर लेते हैं, जिसकी परिभाषा क्या होगी। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, आ के आगे ए, ए, उ, औ आए तो क्रमशः आए औ हो जाता है। यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे ए, ऐ, ओ, औ कुछ भी आए तो क्रमशः ऐ औ बना देंगे। अब देखो समझिएगा, आ के आगे चाहे ए आए चाहे ऐ आए, आपको क्या करना है, ऐ बना देना है। इसी प्रकार आ के आगे चाहे ओ आए और चाहे औ आए, आपको क्या करना है, औ बना देना है। ध्यान रखिएगा, ये जो संधि है वो वृद्ध है। वृद्ध का मतलब है दो स्वरों के योग से जो नया स्वर बनेगा वो दीर्घ यानी बड़ा स्वर ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है कि यदि आ के आगे ए, ऐ, ओ, औ कोई आए तो हम ऐ और औ बना देंगे। देखते हैं इसके शब्द किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले देखते हैं छोटा आ या बड़ा आ के आगे ए या ऐ आए, आपको ऐ बनाना है। शब्द आएगा 1 + 1, ये क्या हो जाएगा, 1 1। 1 + 1 बराबर बन जाएगा 1 1। सदा प्लस एव बन जाएगा सदैव। तथा प्लस एव तथैव। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है वसुधा प्लस एव। वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुधा प्लस एव होता है, शब्द बनता है वसुधैव। क्या बनेगा, वसुधैव। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि शुद्ध शब्द वसुधैव होता है या वासुधैव होता है। शुद्ध शब्द वसुधैव या वासुधैव। आप कहेंगे शुद्ध शब्द वसुधैव होता है, क्योंकि संधियुक्त शब्द ही शुद्ध माने जाते हैं। परम प्लस ऐश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य बनेगा परमेश्वर। अगर यहां महा प्लस ऐश्वर्य कर दिया जाए शब्द हो जाएगा महेश्वर। महा प्लस ऐश्वर्य कर दिया जाए शब्द हो जाएगा महेश्वर। अब क्या आपको अपने संज्ञान में नजर में रखना है कि कहां पर ऐ बनानी है और कहां पर ए बनानी है। ए कहां होगा, ऐ कहां होगा, ये रूढ़ शब्द हैं। इनकी बर्तनी आपको स्वतः प्राप्त
करनी है, स्वतः पता करनी है, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है कि ये नियम आप रट लो तो ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ए आगे चाहे ओ आए और चाहे औ आए, आपको क्या करना है, औ बना लेना है। परम प्लस ओज, परम प्लस ओज बन जाएगा परमौज। ओज माने तेज होता है, यानी ज्यादा तेज, अधिक तेज, ऐश्वर्यता से आ जाता है। महा प्लस ओज महाओज। वन प्लस औषध वन औषध, वन प्लस औषध वन औषध। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि कैसे अय कैसे ओ में बदल गया। अब प्रश्न आया, कई ऐसी संधियां होती हैं जो अपवाद का स्वरूप होती हैं। संधियों के अपवाद से आप देखिएगा क्या चीज है। अपवाद, अपवाद क्या होता है? अप माने होता है गिरना, और बाद विचारधारा, गिरी विचारधारा, यानी मुख्य धारा से गिर जाए, जो मुख्य सीमा से। अपवाद की परिभाषा होती है सामान्य धारणा से हटकर जो चीजें होती हैं उन्हें अपवाद कहा जाता है। यहां हम आपको अपवाद बताएंगे कुछ गुण संधि के और कुछ वृद्ध संधि के। आप देखिएगा कौन से गुण संधि के अपवाद है और कौन से वृद्ध संधि के अपवाद है। अगर शब्द हो अक्ष प्लस ओहिनी, अक्ष प्लस ओहिनी, शब्द आपका बनता है अक्षौहिणी। अब देखिए, अक्ष प्लस ओहिनी, अक्षौहिणी, प्र प्लस ओह, प्रौढ़, स प्लस ईरणे, श्रेणी। इधर आते हैं दंत प्लस ओष्ठ। शब्द अगर आता है तो दंतोष्ठ भी सही है और दंतोष्ठ भी सही है। यानी कहीं दंतोष्ठ लिखा है उसे भी सही मानेंगे, दंतोष्ठ लिखा है उसे भी सही माने। ऐसे है अधर प्लस ओष्ठ, इसमें अधरोष्ठ भी सही है और अधरोष्ठ भी सही है। लेकिन क्या पहचानना है, क्या करना है, उस पे आप देखिएगा कि यहाँ पहचानना क्या है। अब देखिए यहाँ पे है आ, यहाँ पर भी है आ, इन दोनों जगह पर यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ है, यानी एक तरफ आ है एक तरफ ओ है। अगर आ के आगे ओ आए तो क्या बनना चाहिए? ओ बनना चाहिए। बन क्या रहा है? आओ। इसी प्रकार से यहाँ पे आ है, यहाँ पे ओ है, ओ बनना चाहिए, ओ बन रहा है। यहाँ पे आ है,
यहाँ पे ई है। अगर आ के आगे ई आए तो गुण संधि में ए बनता है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, अय बन रहा है। यानी ये जो शब्द बन रहे हैं ये वृद्ध संधि के बन रहे हैं। जो सूत्र चल रहा है वो गुण संधि का चल रहा है, तो सूत्र ही संधि का नाम है, अतः यहाँ गुण संधि ही है। आप ये कह सकते हो गुण संधि का अपवाद है। इसी प्रकार अगर यहाँ ओ आया है तो ओ नहीं औ बनना चाहिए, ऐसे यहाँ पर ओ नहीं औ बनना चाहिए। तो अधरोष्ठ या अधरोष्ठ लिखा है, दोनों ही स्थितियों में उनकी स्पेलिंग, उनकी वर्तनी सही मानी जाएगी। वृद्ध के बाद में यण संधि होती है। पांच प्रकार की स्वर संधियां हैं। इन पांचों प्रकार की स्वर संधियों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो दीर्घ और उसके बाद यण। यण में कई नियम हैं, इन नियमों पर ध्यान रखेंगे। पहला है ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटा या बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई विषम स्वर आए, यानी ई ओ री के बाद विषम, यानी ई के आगे ई ना आए, ओ के आगे ओ ना आए, री के आगे री ना आए, कोई भी आ जाए, ई के आगे ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्रमशः या वा रा हो जाता है। यानी ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भी विषम स्वर आ जाए तो क्रमशः या वा रा हो जाता है। अब एक खास बात दिखेगा, ये क्या चल रहा है, स्वर संधि। स्वर संधि क्या है कि दो स्वरों के मेल से नए स्वर का बनना, यानी दो स्वरों के मेल से नए स्वर का बनना। स्वर संधि में क्या होता है, दोनों तरफ स्वर होते हैं, इधर भी स्वर होता है और इधर भी स्वर होता है, लेकिन यहाँ व्यंजन बन रहे हैं, या वा रा स्वर नहीं है, या वा रा व्यंजन है। तो पहली ऐसी स्वर संधि है जहां दो स्वरों के मेल से जो नया बन रहा है वो स्वर नहीं है, व्यंजन है। इस प्रकार से भी कभी अगर परीक्षा में आए तो इस चीज का भी आप जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दूसरा देखिए, ये नोट करके भी आपको हम लिखा देंगे, आप नोट भी कर लीजिएगा। ये क्या है, इस संधि का प्रथम पद प्रायः उपसर्ग होता है, प्रायः उपसर्ग होता है। अतः इस संधि में आए शब्दों में अधिकतर अव्ययी भाव समास पाया जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम में आएगी। तो क्या था, इस संधि का जो प्रथम पद है, यानी जो प्रथम शब्द है वो क्या होता है, प्रायः उपसर्ग होता है। और ध्यान रखिएगा, उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अगर आपको बताएं, जैसे हम लिखते हैं प्रति,
प्लस अक्ष, तो शब्द बनता है प्रत्यक्ष, और इसमें जो प्रति शब्द है ये उपसर्ग है, और इसमें शब्द में अव्ययभाव समास है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, कुछ शब्द मिलाते हैं। अगर ई के आगे कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई के स्थान पे या हो जाएगा। अति प्लस अधिक, यहां पर ई के आगे आ आया है। अब ध्यान ये रखिएगा कि इन दोनों, यानी इन दोनों स्वरों के माध्यम से कोई आपको एक नया स्वर बनाना है। इन दोनों स्वरों के माध्यम से कोई एक नया स्वर बनाना है। लेकिन अब यहाँ स्वर तो बनेगा ही नहीं, यहाँ बनेगा व्यंजन, यहाँ बनेगा या, वा और रा। तो क्या करना है कि इसकी बजाय या वा रा बना लेना, और ये जो स्वर है वो उस पर लगा देना। जैसे अगर ये छोटा आ है तो इस यहाँ पे छोटा आ का प्रयोग करिएगा, अगर बड़ा आ है तो यहाँ पर इस बड़ा आ का प्रयोग करिएगा। अति प्लस अधिक, शब्द बनेगा अत्यधिक। अति प्लस अधिक शब्द हो जाएगा अत्यधिक। प्रति प्लस आशा शब्द हो जाएगा प्रत्याशा। अब देखिए, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ छोटा आ था इसलिए यहाँ पे छोटा आ लगा, यहाँ बड़ा आ था यहाँ पे बड़ा आ लगा। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके दिमाग में बैठे हैं। जैसे आपके दिमाग में बैठा है कि हमको मिष्ठान ही लिखना है, ये तो हमने दुकान पे लिखा देखा, तो वो गलत हो जाता है। शब्द मिष्ठान ही आपको लिखना पड़ेगा और शब्द यही सही होता है। इसलिए क्या दिमाग में बैठा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्या आपको करना है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आएगा नी, नी प्लस ऊन शब्द बनेगा न्यून। वी प्लस ऊह शब्द होगा भू। प्लस आध शब्द बनेगा व्याज। वी प्लस आयाम शब्द होगा व्यायाम। अब इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि गलती 100% करोगे, इसलिए हम लिखते हैं। अब आप बताइएगा इसका संधि कैसे करोगे। गति प्लस अवरोध का संधि विच्छेद, संधि क्या होगा। मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए, गति को रोकने के लिए सरकार सड़क पे कुछ रोड बना देती है, तो गति प्लस अवरोध को संधि कैसे करेंगे, क्या गलती होगी। अब यहाँ ता तो आधा हो जाएगा, बनना है या, मात्रा या की लगेगी। ये शब्द गत्यावरोध होता है। अगर कहीं गत्यावरोध लिखा है तो गलत हो जाएगा, गत्यावरोध। ऐसे हमारे परिवार में, समाज में बहुत सी चीजें रीति और परंपरा के अनुसार होती हैं। यहाँ रीति अनुसार है तो कैसे करेंगे, ये भी रीति अनुसार उसी हिसाब से आ जाएगा, रीति अनुसार। तो क्या ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ बड़ा आ नहीं बनाना है, यानी आपको यहाँ बड़ा आ का प्रयोग मत करिएगा, यहाँ बड़ा आ का प्रयोग मत करिएगा। जैसे अगर आप कहीं लिख दें रीत्यानुसार, ये गलत हो जाएगा, या गत्यावरोध, ये गलत हो जाएगा।
तो इस चीज का इस्तेमाल और प्रयोग ना करें। एक प्रश्न पूछा गया था, सखी प्लस उचित, आपके सखी ने ठीक कहा, उचित कहा, तो किस तरीके से विच्छेद करें? सखी ने उचित कहा। अब यहां आया है ओ, तो शब्द हो जाएगा सख्योचित। सख्योचित। ऐसे अगर कोई काम आप अपनी इच्छा से करते हैं, आप अपनी बुद्धि से करते हैं, आप अपने मत के अनुसार करते हैं, तो ऐसी कोई चीज आ जाए कि कुछ कार्य आप अपने मत में बुद्धि के अनुसार करते हैं, तो शब्द आ जाएगा मत प्लस अनुसार। क्या बनेगा? मत अनुसार। तो इसमें गलती की जो संभावना है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर आप बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा आ लगा, यानी जैसा स्वर यहाँ लगा है बने हुए यहाँ पर उसी स्वर का इस्तेमाल करना है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, के आगे अगर कोई विषम स्वर आता है तो आप क्या कर देते हैं? वा बना लेते हैं। शब्द आएगा मधु प्लस आलय, शब्द बन जाएगा मध्वालय। सु प्लस आगत, शब्द होगा स्वागत। सु प्लस अच्छ, शब्द होगा स्वच्छ। अन प्लस आय बनेगा अन्वय। अन्वय शब्द संगठन को कहते हैं। किसी भी वाक्य में शब्दों का जो लिंग, वचन, काल, कारक का जो क्रम है वो अन्वय कह देता है। जैसे अगर आप लिखते हैं कि राम रोटी खाती है, तो क्या है, यहाँ अन्वय सही नहीं है, यहाँ क्रियाकर्ता के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो अन्वय माने होता है शब्द का संगठन। एक और प्रश्न आया था, उसमें लिखा था अनन प्लस अय, अगर ऐसा आ जाए तो ये होता अनन्वय। अनन्वय माने होता अन्य ऐसा नहीं। अन्वय शब्दों का संगठन है और अनन्वय का अलंकार है। ये एक अलंकार है, इसका मतलब होता अन्य ऐसा नहीं। जब उपमेय के तुलना उपमेय से की जाए तो अनन्वय अलंकार होता है। ऐसे शब्द आता है सु प्लस अस्ति, शब्द बनेगा स्वस्ति। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो चीज समाप्त हो जाती है वो दोबारा नहीं आती, लेकिन जो चीज अस्त हो जाती है वो फिर आती है। सूर्य अस्त होता है, सूर्य का फिर उदय होता है। अगर सूर्य समाप्त होता है तो दोबारा उदय नहीं होता, तो अस्त शब्द दोबारा है। सुंदर समापन, सुंदर समापन। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें होती हैं आप अपनी वाणी से उनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। कभी कहते हो शिक्षा पूरी हुई, नहीं, शिक्षा संपन्न होती है, पूजा संपन्न होती है, शुभ कार्य संपन्न होते हैं, विवाह संपन्न होते हैं। इनको ये नहीं कहते हैं कि पूजा खत्म हो गई, पूजा संपन्न हुई, क्योंकि पूजा फिर होगी। तो स्वस्थ माने होता है सुंदर आशीर्वाद। पंडित जी जब पूजा कराते हैं, अब पूजा कराने के बाद जो उनका यजमान होता है, जो पूजा करवाता है अपने यहाँ, पूजा के समापन पे कुछ फल
मिष्टान्न वगैरह लेकर के जो आशीर्वाद देते हैं और उस समय जो मंत्रोच्चार किया जाता है उन मंत्रों को स्वस्ति गायन कहा जाता है या स्वस्ति वाचन कहा जाता है। तो इस प्रकार से कैसे हुआ बना और ऐसे जुड़े बहुत से शब्द होंगे। अब लास्ट में देखते हैं कि अगर री के आगे कोई विषम स्वर आए तो री के स्थान पे आधा रा बन जाता, रा के नीचे हलंत लगा है। जैसे आएगा मात्र प्लस आदेश, यानी ध्यान दीजिएगा री के बाद में, यहाँ री के बाद में क्या आया, री के बाद में बड़ा आ आया, तो री से क्या बन जाएगा रा, और रा में ही आ की मात्रा लगानी, शब्द बनेगा मात्रादेश, शब्द बनेगा मात्रादेश। एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरुआत में हमने इसको बताया फिर भी हम आपको एक बार और बता देते हैं। हिंदी में रा 4 प्रकार से लिखा जाता है। ये 4 प्रकार के रा होते हैं। ये 3 रा लाइन के नीचे होते हैं, 1 रा लाइन के ऊपर होता है। ध्यान रखिएगा हिंदी एक शिरोरेखीय भाषा है, शिरोरेखीय लिपि है देवनागरी, यानी लिखने के बाद ऐसी विश्व की पहली लिपि जिसके ऊपर एक लाइन खींच दी जाती, इस लाइन के ऊपर कोई अक्षर नहीं हो सकता, रा लाइन के ऊपर भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा जब तक रा लाइन के नीचे रहेगा तब तक रा पूरा है यानी पूर्ण है, जैसे रा लाइन के ऊपर है तो रा आधा है यानी स्वर रहित है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था, 4 विकल्प दिए थे, इसमें था कर्म, ग्राम, कृषि और ट्रक। पूछा गया था किस विकल्प में स्वर रहित रा का प्रयोग किया गया है। सभी में कर्म, ग्राम, कृषि, ट्रक, तो किस विकल्प में स्वर रहित रा का प्रयोग किया गया है, तो कर्म में। यहाँ स्वर सहित है, यहाँ तो रा है ही नहीं, यहाँ तो री है और यहाँ स्वर सहित है, यानी रा जब तक लाइन के नीचे रहेगा तब तक वो पूर्ण, लाइन के ऊपर तब वो अपूर्ण हो जाता है। तो मात्रादेश इसी प्रकार से आ सकता है, पितृ प्लस आज्ञा, आपका शब्द बन जाएगा पित्राज्ञा। लेकिन अगर ये शब्द आता है पितृ प्लस अनुमति, शब्द आ जाए पितृ प्लस अनुमति, पिता की अनुमति। अब देखिए यहाँ बड़ा आ था, यहाँ बड़ा आ था, इसलिए यहाँ पे आपने बड़ा की मात्रा का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ छोटा आ है तो बड़ा की मात्रा मत लगाइएगा, शब्द बनेगा पितृनुमति। पितृनुमति यानी बड़ा आ का प्रयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है। पितृनुमति, जो गलतियों की संभावना है बस उसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना है। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ बड़ा आ की वजह से यहाँ बड़ा आ लगाया, यहाँ बड़ा आ की वजह से बड़ा आ लगाया, लेकिन यहाँ तो आ छोटा है, तो अगर हम यहाँ पित्रानुमति कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यह छोटा रहेगा, पित्रानुमति शब्द रहेगा। ये चीज की आपको जानकारी रखनी है। तो इस प्रकार ई ओ और री के बाद अगर कोई विषम स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ए ओ
अर हो जाता है। अब लास्ट में संध जो आज की बस्ती है वो है अयाद संध। शुरू में हमने बताया था कि अयाद संध हिंदी में नहीं होती, तो सिर्फ बताई जाती है, होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जिन शब्दों का विच्छेद किया जाता है वो रो शब्द होते हैं। इसमें आता है ए, आई, उ, औ के आगे कोई विषम स्वर आए तो क्रमशः आय, आय, अब, आव हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, संध को अगर इस शब्द को विच्छेद कर लो तो ये लिखा है आ, आदि, यानी आ तो जरूर आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है। होता क्या है, ए और ए की वजह से, ए और ए की वजह से आपको या बनाना है। अगर स्वर छोटा है तो छोटा आ ले आओ, और स्वर बड़ा है तो बड़ा आ ले आओ। ए और की वजह से आपको वा बनाना है, स्वर छोटा है तो छोटा और स्वर बड़ा है तो बड़ा, यानी आ जरूर आएगा, आदि आ जरूर इस संधि में आएगा, उसके अलावा भी कुछ आ सकता है। और अगर थोड़ा और गंभीरता से सीखना चाहें, इसे संधि को संधि क्यों नहीं माना जाता? अयाद संधि दो संधियों का मेल है। देखिएगा, जैसे ई के आगे अगर आ आए तो क्या बनता है? ई के आगे आ आए तो ए बनता है। अगर आ के आगे ई आ जाए तो क्या बन जाता है? ई के आगे आ लाएंगे पहले और इन दोनों के मेल से बनाएंगे या, फिर आ के आगे ई लाएंगे और इन दोनों के मेल से बना लेंगे ए। दो संधियों का मेल है। ई और आ कहाँ मिलता है? यण संधि में। आ ई कहाँ मिलता है? गुण संधि में। यानी यह संधि जो है ये यण और गुण संधि का मेल है। अब देखिए, यहां पर आ का मेल ऐसे कराया गया और आ ई का मेल ऐसे कराया गया, क्योंकि आपको कहा गया ए के आगे कोई विषम से, मान लो ए के आगे आप आ लाते हो, ए शब्द कैसे बना? ये शब्द बन कैसे गया? ये शब्द वैसे बना है आ और ई से, आ और ई से ए बना है। तो इस प्रकार इस संधि में तीन स्वर आते हैं, इसलिए भी इस संधि को संधि के नियम में नहीं माना जाता। कैसी है? व्यवहारत है, यानी सिर्फ व्यवहार में है, ये व्यवहारत है। अब इससे जुड़े कुछ शब्द आपको बता देते हैं और उन शब्दों में क्या सावधानी रखनी है वो भी ध्यान रखिएगा। क्या आपको सावधानी रखनी है ताकि गलती ना हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर ए अय बनाना हो तो ने प्लस अन बनेगा नयन। अब देखो ध्यान दो, यहां ए है इसलिए यहां छोटा आ बना। अगर यहां मान लो अय होता तो ये नायन हो जाता। बस यही ध्यान रखिएगा, यहां स्वर छोटा तो यहां छोटा, यहां स्वर बड़ा तो यहां बड़ा। बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे देखो यहां करते बड़ा, गए प्लस अक हो जाएगा गायक, नए प्लस एका बन जाएगा नायिका, गए प्लस एका हो जाएगा गायिका। यानी स्वर छोटा है तो छोटा आ का इस्तेमाल करना है और स्वर बड़ा है तो बड़ा आ का इस्तेमाल
करना है। अब इसी प्रकार से अगर ओ आए यानी आपको वाह बनाना है तो देखिएगा ये शब्द बनेगा पो प्लस अन हो जाएगा पवन, यानी पो प्लस अन पवन होता है। अगर यहाँ पौ होता तो पावन हो जाता। मान लिया अगर हम करते हैं पौ प्लस अन तो हो जाता पावन। यहाँ आ जाते थे भो प्लस अन तो आपको बनाना है भवन। अगर यहाँ शब्द होता भाव प्लस अन तो आपको बनाना होता भावन। भाव प्लस उक भावुक। ओ प्लस अन हवन। भो प्लस इस शब्द हो जाएगा भविष्य। अब एक मूल शब्द है जिस पर ध्यान दीजिएगा, गो प्लस ईश और शब्द बनेगा गभीश। रियल में यही संधि है। अगर हम वाकई बात करते हैं ये संधि, ध्यान दीजिएगा ये सभी रो शब्द हैं। रो शब्द का विच्छेद नहीं होता। नयन एक रो शब्द है, जबकि संधि से बने शब्द रो होते नहीं, योगी का योग रो होते हैं। तो जो संधि रो का विच्छेद कर दे उसे संधि नहीं माना जाता। लेकिन इसमें केवल एक ऐसा शब्द है गभीश जो वाकई संधि है। यहाँ गो माने होता गाय, गो माने होते गाय है। ईश माने होता स्वामी या मालिक। गाय का स्वामी यानी कृष्ण भगवान, कृष्ण का पर्यायवाची गभीश है। गभीश में बहुब्रीहि समास है। तो ध्यान दीजिएगा अगर सभी संधियों बात करेंगे, ये सभी संधि सभी रो शब्द थे, केवल एक ऐसा शब्द था जो रो नहीं था। तो इस प्रकार हमने सभी संधियों से क्रमशः आपको अवगत कराया। और हमने इन संधियों को शुरू करने से पहले एक सूत्र, एक फार्मूला, एक लाइन दी थी आपको। उस लाइन से आपके संधियों का बहुत सा समाधान हो जाएगा। ये अब स्वर संधियों का समापन है। इस समापन पे भी आपको एक लाइन देंगे। अलग अलग दोनों फार्मूला सूत्र रहेंगे जो आपकी सहूलियत को बढ़ा देंगे और समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। नेक्स्ट डे पर अगली क्लास आपको हम इसके बारे में बताएंगे। और सारी क्लासेस आपको निःशुल्क अगर उपलब्ध हो रही हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, साथियों को अवश्य बताएं। इसके साथ ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।